एक आदमी अपनी ही बीवी और उसके लवर के हाथों काट दिया गया। सिर्फ मारा ही नहीं, उसके सर पर ब्लैक मैजिक और तंत्र जैसी चीज़ें करी गई। मेरठ का एक केस जब मैं गो थ्रू कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई नेटफ्लिक्स की सीरियल किलर सीरीज़ देख रहा हूँ। बट एक्चुअल में ये केस बहुत ज़्यादा खौफनाक था। इस पॉडकास्ट में मैंने इनवाइट करा है सूरज को, जो कि एक डिमोलॉजिस्ट एंड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। पॉडकास्ट जो है उसमें हॉरर स्टोरीज एंड ब्लैक मैजिक के बारे में बात करी गई है। ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा इजीली सबको कैसे आता है, कौन लोग इसको परफॉर्म कर रहे हैं, कौन इनको एजुकेट कर रहा है। ऑल्सो हमने बात करी है मेरठ केस के बारे में, क्या दर्शाया गया है और क्या सच्चाई है। आई होप आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय करेंगे। थैंक यू। जिस तरह से अभी मेरठ के अंदर केस हुआ है, उस तरीके का कोई केस आपने अपने विटनेस किया है जिसमें ब्लैक मैजिक की जो बातें हैं वो आ रही हैं और किसी का मर्डर हुआ हो, या फिर किस तरह से ब्लैक मैजिक इस तरह पहुंच गया हो कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन में डाला गया हो। ब्लैक मैजिक जो सब्जेक्ट है इस पे मैं बहुत सारी काम मैं कर चुका हूँ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। और ऐसे बहुत सारे केस ऐसे भी देखे गए हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक भी बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक की जो कैटेगरी होती है उसकी, जैसे कि लोग सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या जो तांत्रिक जो विद्या करता है वो दोनों एक होता है, अलग अलग होती है। ब्लैक मैजिक की अलग अलग होती है और तंत्र विद्या की अलग होती है। तो ब्लैक मैजिक की जो केसेस है मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं। जैसे कि 2 साल पहले की बात है, एक लखनऊ से मेरे पास केस आई थी जिसमें एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के ऊपर ही ब्लैक मैजिक किया। ठीक है, तो वो एक केस हो गया, क्योंकि ज्यादातर ऐसे देखे जाते हैं कि बाहर भी कोई लोग होते हैं जो किसी को ब्लैक मैजिक करता है। पर यहाँ पर देखा गया था कि एक घर के सदस्य, खासकर उसकी वाइफ, जो अपने हस्बैंड के ऊपर ब्लैक मैजिक किया। तो ये अपने आप में इतनी डेंजरस थी और अनसुलझी थी कि मुझे भी थोड़ा शौक लगा। क्योंकि अगर कोई दूसरा कोई बाहरी व्यक्ति किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, तो अगर मैं उस जगह पर जाता हूँ ब्लैक मैजिक की जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉर्ट आउट करने, जो भी सोल्यूशन करने के लिए, तो अगला इंसान को बाद में पता चलता है या पता ही नहीं चलता। पर यहाँ पर मैं जिसके घर में मैं जा रहा हूँ, वो मान लो कि जिस आदमी मेरे पास केस लेकर आया था, वो आदमी के संग मैं उसके घर गया था। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उसकी वाइफ तो बगल में खड़ी है। तब तो वो तो देख रही है ना कि मैं तो ब्लैक मैजिक किया हूँ और ये आया है। तो क्या होगा कि उसके बाद वो और उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो पावर, उसको ज्यादा कर सकती है। ठीक है, या तो वो खुद कर सकती है या तो वो किसी से करवा रही है तो उसको बोलकर वहां से ज्यादा करवा सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, खासकर जब कोई घर का सदस्य किसी पर ब्लैक मैजिक करता है। और बहुत सारी जगहों में देखा होगा, ये नॉर्मली बात है कि रोड में नींबू मिर्चा पड़ा होता है, उससे हम्म। उससे भी नॉर्मली एक ब्लैक मैजिक होता है। जैसे कि घर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो झाड़ फूक करके उसे चौराहे पर फेंक देता है। ऐसे सिंगल रोड में भी फेंका जाता है, पर ज्यादातर चौराहे पर फेंका जाता है। इसीलिए फेंका जाता है क्योंकि चौराहे पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ इलाका होती है, वहां पर किसी न किसी की पैर टच होती है। अब वो काम कब करती है? वो काम तभी करती है सिर्फ झाड़ फूक करके वो नींबू मिर्चा अगर आप चौराहे पर फेंकते हो, तो उसकी घर की प्रॉब्लम्स अभी तक दूर नहीं गई है। दूर तभी जाएगी जब किसी का उस पर पाँव लगेगा, तभी वो दूर जाएगी। ठीक है, पाँव लगने का मतलब है कि वो जो भी नेगेटिविटी एनर्जी है, जिसका पाँव लगा उसके पीछे वो चलना शुरुआत कर देती है और उसके घर तक पहुंच जाती है या उसके लाइफ में पहुंच जाती है। तभी इस घर की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सिर्फ झाड़ फूक करके अगर नींबू मिर्चा लोग फेंकते रहे तो उससे नहीं होती, जब तक कि उसमें पैर ना लग जाए। तो ये एक नींबू मिर्चा का हो गया। एक होता है मटकी का ब्लैक मैजिक। वो तुमको चौराहे पर वो भी किया जाता है। वो तुमको रात में 12 बजे वो लोग करते हैं, जिसको बोला जाता है मारन। मारन करना, जैसे कि किसी इंसान को जान से मारना हो, या किसी इंसान को अपाहिज करना हो, या किसी इंसान की कोई भी बॉडी पार्ट को पैरालिसिस करना हो, लकवा मार देना जिसे कहते हैं, वो सब करना हो, तो वो मटकी के हिसाब से होता है। तो वो मटकी का जो भी क्रिया होती है, इतना बड़ा एक मिट्टी का मटकी होता है जिसके अंदर कुछ कुछ प्रक्रिया किया जाता है। जो भी इंसान के ऊपर करना है उसकी बहुत सारी उसमें सामान लगती है, बहुत सारी विधि लगती है। उसके हिसाब से जो लोग जो भी करते हैं,
और उसके बाद मंत्र का उच्चारण से उसके बाद उसे मटकी वो चौराहे पर ले जाकर उसे पटक देता है। अब पटक देने के बाद वो फूट जाता है, और उसके बाद उसमें जिसका पैर लगता है फिर वो भी प्रॉब्लम में आता है। मेन बात है कि जिसका समझना इस बात को कि जिसका, मान लो कि मैं किसी में चाहता हूँ कि वो मर जाए, या मैं उसे मारना चाहता हूँ, तो मटकी के हिसाब से मैं जो भी ब्लैक मैजिक है वो मैंने किया, तो वो तो हो ही रहा है। और उस पे अगर किसी का पैर भी पहुंच मतलब लग जाता है, तो उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक की कुछ नेगेटिविटी एनर्जी लग जाती है। मेरा काम तो हो रहा है, पर उसमें और किसी के भी लगेगी तो उसे भी होगी। तो इस तरह की बहुत सारी होती है। एक होती है ब्लैक मैजिक की, ये सब लोग कोई ना कोई जानते होंगे जिसे इस ब्लैक मैजिक की थोड़ी भी नॉलेज होगी, वो इस चीज को जानते होंगे कि ब्लैक मैजिक एक वुडू डॉल्स से भी किया जाता है। तो वुडू डॉल में बता दूं, कम से कम 17 प्रकार के वुडू डॉल होते हैं, और उसके नाम अलग अलग है। तो वो सब मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि वुडू डॉल से भी बहुत खतरा ब्लैक मैजिक होता है। ऐसे बहुत सारे, उसे राई का दाना से भी होता है, जिसे सरसों का दाना कहा जाता है। सरसों का दाना से भी बहुत ही डेंजरस प्रक्रिया होती है, उससे भी काला जादू बहुत डेंजर होता है। अगर किसी को तबीयत खराब करना हो, किसी की हेल्थ इश्यू हो, उससे होती है। तो ऐसी ब्लैक मैजिक बहुत प्रकार की होती है। तो सर ये इतना जो ये नॉलेज है ब्लैक मैजिक की, ये इतना लोगों को कैसे पता है कि वो इतना इजीली और इतना मासेस के अंदर लोग जो है ब्लैक मैजिक करते थे? अ, देखो, ब्लैक मैजिक मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा लोग जानते ही है कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है, जहाँ पर अभी मैं जहाँ से हुँ, बिलोंग करता हूँ। अ, ओके। बहुत से लोग ऐसे भी है जो लोग ये भी जानते हैं कि ब्लैक मैजिक वेस्ट बंगाल में, मयोंग, असम, ये सब जगहों में बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक होती है। ठीक है। तो ब्लैक मैजिक में कहना चाहता हूँ कि ब्लैक मैजिक यहाँ पर मयोंग में चले जाओ या असम चले जाओ, इस जगहों पर ब्लैक मैजिक की ट्यूशन पढ़ाई जाती है, वहाँ पर कोचिंग करवाया जाता है। इस वजह से वहाँ के लोग सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक सीखते हैं। और सर्च करते हो, गूगल करते हो, तो गूगल पर आपको सब आपको मिल जाएगी। तो इस तरह की वहाँ पर सिखाई जाती है। लोग जाकर सिखाते भी है, लोग जाकर वहाँ सीखते भी है, कोचिंग भी करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे वहाँ ब्लैक मैजिक की कोर्स करवाई जाती है। हमने जब पिछली बार पॉडकास्ट किया था तो आपने बहुत सारे हॉरर स्टोरीज बताई थी, घोस्ट एनकाउंटर्स बताए थे, जिन हाँ। वाला ही बताया था। तो इस बार कुछ नया आपने कुछ देखा हो, विटनेस करा हो, जो कि बहुत ज़्यादा अम, टेरिफाइंग हो? अभी कुछ मंथ पहले की बात है, मेरे पास एक 3 केसेस ऐसे आए हुए थे। मैंने तुमसे कहा था कि एक राजस्थान से मेरे पास एक केस आया हुआ था, जो मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि हुँ, राजस्थान से केस आया हुआ था जिसमें पूरा राजस्थान का हाथ है, ऐसा मैंने कुछ कहा था। जिसमें हुँ, एक आदमी को, आदमी नहीं बोलूंगा, 28-29 साल के एक लड़का, जिसे 35 से ज्यादा घोस्ट पजेस्ट करके रखा था। हुँ, उसी टाइप का भी और 3 केसेस मेरे पास आ चुका है। और उसमें से 2 केसेस मैंने अभी लिया है और एक अभी तक नहीं लिया। तो जो 2 केसेस जो मेरे पास आए, 3 केसेस की मैं बात करना चाहता हूँ। जो 3 केसेस मेरे पास आए हैं, वो 3 केसेस ऐसे देखे गए हैं, इनसे इंक्लूड देखे गए हैं कि एक उसमें से एक का मैं बताता हूँ। एक उसमें आर्मी आर्मी से बिलोंग करता है। उसे उसके घर में क्या है कि एनाबेल में देखा था ना, एनाबेल में दिखाया गया था कि कलर पेंसिल से दीवार में कुछ लिखा हुआ हुँ, 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 है ना, ड्राइंग बना हुआ है। उसके बाद हुँ, हुँ, हाँ, ड्राइंग बना हुआ है, उसके बाद किसी का नाम लिखा जाता है, या किसी का ऐसे आकृति बना हुआ है। पूरा जो रूम है ना, वो पूरा ऊपर नीचे में हर जगह कलर से पेंट किया हुआ है, मतलब कि जो कलर पेंसिल होती है उससे किया हुआ है। ठीक है। एक हुँ, ये केस हो गया। उसमें उसके जो छोटे वाले जो बेटे हैं, उसे नजर आता है कि एक ब्लैक कोट पहनकर एक शख्स है जो उसे पुकार रहा है, उसे बुला रहा है, उसे हमेशा नजर आता है। तो ये एक केस है। और उन्होंने मुझे फोटो भी भेजा था, और मैंने कुछ क्लिक भी किया था, तो वो फोटो है मेरे पास, मैं तुम्हें शेयर करूंगा। ठीक है, वो एक हो गया। और दूसरा है, प्रेग्नेंट है, ठीक है ना। तो उसे क्या लगता है कि कोई है, मतलब कि क्या है कि जैसे जैसे वो रात में सोता है, तो रात में सोते ही जैसे कि जैसे फ्लैट है ना, फ्लैट में लोग रहते हैं, तो फ्लैट एक बड़ा फ्लैट है, और उसके ऑपोजिट में और एक फ्लैट है। वहां से, ऐसा नहीं कि इनके फ्लैट से, अपोजिट फ्लैट से एक बच्चे की आवाज आती है।
ठीक है, रात में रोने की। तो ऐसा होता है कि जब भी ये रात में सोने जाती है, और ये प्रेग्नेंट है, याद रखना ये प्रेग्नेंट है, फिर भी इसे लगता है कि वहां पर कोई क्या पता उसे नींद में आ रहा है या उसे ऐसा आ रहा है, उसे कुछ पता नहीं है। बोलती कि जब सुबह उठती है तो सब भूल जाती है, फिर बाद में उसे लगता है कि वहां से कोई पुकार रहा था, कोई बच्चा रो रहा था। और फिर अचानक थोड़ी देर के बाद ऐसा उसे लगता है कि क्या पता वो मेरी बच्चा है, जबकि उसका बच्चा तो उसका पेट में। ऐसा मतलब मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि क्या पता उसके दिमागी संतुलन सही नहीं थी, ये क्या थी, पर वो केसेस मेरे पास आया था। तो रोज रात में मतलब हर 2 दिन छोड़कर, 3 दिन छोड़कर ऐसा लगता था कि कोई उसे मतलब इस सेकंड बिल्डिंग से कोई मतलब कोई बच्चे की रोने की आवाज आती है। सुबह से लेकर शाम तक एकदम नहीं आती है, रात में भी नहीं आती, आती है रात में तकरीबन रात नहीं बोलूंगा, मतलब भोर भोर में बोलूंगा, मतलब 2 बजे 3 बजे इतने के लगभग। हमेशा बार 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 बार, अभी 3 4 दिन पहले भी उसका कॉल आया हुआ था, ये ऐसी ऐसी हो रही ओके। है। वो बहुत दूर की है, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ती है, अहमदाबाद का है। ठीक है। और मैं अच्छा रहता हूँ वेस्ट बंगाल में, यहाँ से बहुत दूर है। सर, ये जैसे आप भी किसी जो पजेस्ट हुआ होता है उसको ट्रीटमेंट देते हो, सो ये जो टर्म है एक्सॉर्सिज्म, इसी को कहते हैं या फिर कुछ और मतलब है इसका? अ, देखो, जिसे घोस्ट पजेस्ट करता है, स्पिरिट एंड हम्म। घोस्ट, ठीक है। हम्म। स्पिरिट एंड घोस्ट अगर किसी को पजेस्ट करता है तो वो छोटी मोटी हीलिंग से ठीक हो जाती है। और अगर किसी को जैसे कि प्रेत पकड़ ले, है ना, या पिशाच पकड़ ले, या साकनी होता है, डाकनी होता है, ये सब पकड़ ले, तो वहां पर क्या हम्म। होता है कि हीलिंग की जो प्रोसेस होती है, हीलिंग की प्रोसेस से वो ठीक हो जाता है। कुछ हम्म। प्रोटेक्शंस दिया जाता है, कुछ ऐसे हीलिंग ब्रेसलेट्स दिया जाता है जिसके बाद वो ठीक हो जाता है। पर हम्म। जब किसी को डीमन पकड़ता है, जब किसी को डीमन पजेस्ट करता है, या कोई ऐसी नेगेटिविटी एनर्जी, या कुछ ऐसी बुरी आत्माएं जो बहुत ही शक्तिशाली है, हर आत्माएं शक्तिशाली नहीं होती है, तो कुछ ऐसी आत्माएं जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, वो अगर किसी को पजेस्ट कर ले, तो वहां पर एक्सोर्सिज्म किया जाता है। एक्सोर्सिज्म का मतलब होता है कि भगवान की शक्ति से आप शैतान को उसके शरीर से निकालना, इसे कहते हैं एक्सोर्सिज्म। अच्छा। ओके। तो वो एक्सोर्सिज्म तभी होता है जब कोई पावरफुल एनर्जी किसी इंसान को हम्म। 100 में 100% उसकी आत्माओं हम्म। को अपना गुलाम जब वो बना लेता है, पूरी तरह से वो कंट्रोल में आ जाता है, तभी वो एग्जॉर्सिज्म किया जाता है। इससे तुम तो बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स या ऐसे बहुत सारे शोज में देखे होंगे कि अ, या तो ऐसे यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस में देखे होंगे कि इंसान को कोई भूत, कोई भी आत्मा ही पकड़ लेता है, तो ऐसे ऐसे झूमने लगता है, सर उर हिलाने लगता है। फिर कोई भी बाबा के पास हम्म। जाता है या किसी के पास जाता है, वो थोड़ा सा झाड़ फूक करता है, ठीक हो जाता है। वो सब ऐसी गहरा गहरा जो आत्माएं होती है, छोटी मोटी आत्माएं होती है, वो सब पजेस्ट करता है। तो और अगर किसी को डीमन हम्म। पजेस्ट कर लेता है, डीमन पजेस्ट करता है, इसका मतलब सिर्फ दो ही होता है। पहला, या तो वो इंसान के शरीर में घुसकर इस हमारी दुनिया में वो दाखिल होना चाहता है, और दूसरा, हम्म। या तो वो उसे किसी की रूह चाहिए, या तो उस इंसान की रूह चाहिए, ठीक है। या इसके मतलब इसका वही कारण होता है, इसके वजह से वो इस इंसान की आत्माओं को अपना बनाने के लिए उसके शरीर को पजेस्ट करता है, और उसे मार कर ही वो उसके शरीर से निकलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दो ही कारण होते हैं डीमन के, डेविल या तो विच के, इन लोगों की एक, या तो ब्रह्म राक्षस का। ठीक है, तो इन लोगों को, अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी होते होंगे कि ना, किसी को क्या होता है, कोई कमजोर आत्माएं पकड़ लेती है, कोई कमजोर सॉल जो नेगेटिविटी एनर्जी होती है वो पजेस्ट करती है, और अपने आप को ब्रह्म राक्षस बोलता है, अपने आप को लूसीफर बोलता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोस है हम्म। जिसमें बोला गया है, हाँ। देखा भी गया है। तो वो वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। अगर किसी को लूसीफर, अगर किसी को पजेस्ट किया भी है, मुझे पता है बहुत से लोगों को लूसीफर भी पजेस्ट किया, ब्रह्म राक्षस भी किया, पर उसे मतलब हम लोगों को पता कैसे चलता है, तो इसके हम लोगों की बहुत सारे ऐसे साइंबल्स होती है जिसकी वजह से हम लोगों को पता चल जाता है। बहुत सारे ऐसे साइकिक हम लोग जानते हैं जिसकी वजह से हम लोग को पता चल जाता है कि अगला जो इंसान है उसे कौन सा रूह, उसे कौन सा शैतान पजेस्ट किया है। या तो कोई छोटी मोटी आत्माएं उसे पजेस्ट किया, या तो कोई डीमन पजेस्ट किया, या कोई डेविल पजेस्ट किया, या कोई ब्रह्म राक्षस उसे पजेस्ट किया।
तो ये सब पता चल जाता है हम लोगों को जाने से। और अगर कोई नॉर्मली ऐसे कोई इंसान अगर जाता है जिसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, या तो वो अगर जाके पूछता है कि आप कौन, तो वो जाहिर सी बात बोलेगा ही, इंसान को डराने के लिए, कि मैं डीमन हूँ, मैं लूसीफर हूँ, मैं पाइमोन हूँ, या तो मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, या मैं जो भी वीच हूँ, इस तरह से वो लोग कहता है इंसान को डराने के लिए। पर हम लोगों को वो झूठ नहीं बोल पाएगा, हम लोग वहां पर जाकर पता चल जाता ये बताइए कि जैसे हमने ये मेरठ वाला केस देखा है, इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि जब वो उसको निकाला गया था ना, जब मारने से पहले उसको सीमेंट के अंदर वो लोग बरी कर रहे थे, तो उससे पहले जो ये नाम क्या नाम है बंदे का, ये जो साहिल साहिल, जिसने साहिल, साहिल। हाँ, साहिल ने जो इसको मारा है, फिर उसके बाद है ना इसके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया था उसके हेड पर। और बताया ये भी जा रहा है जब उसका पुलिस ने रूम स्कैन करा था, तो बहुत सारे पिक्चर्स जो हैं कह सकते हैं कि क्रीपी और वियर्ड पिक्चर्स जो हैं उसकी वॉल्स पे थे। ठीक है। और उसके अंदर एक वॉल पे कुछ ऐसी सैटेनिक ग्राफिटी बनी हुई थी। उसको उसको ये बताया जा रहा है कि वो ब्लैक मैजिक और तंत्र वगैरह वगैरह में इन्वॉल्व था। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, किस तरह से आपने ऐसा कुछ देखा हो कि भाई वो क्या इंटेंशन था उसको ये करने का पहले? मेरुट वाले जो केस है, इसका मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक दोहरी केस है। दोहरी केस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि उसमें वीडियोस में दिखाया गया, ठीक है, हम्म। वीडियोस में दिखाया गया है कि वहाँ पे सैटेनिक कुछ ऐसी आकृतियां बनी हुई है, जिसमें साक्षात दिखता है कि वो एक डीमन की है, और एक्चुअली में वो डीमन की है। और कुछ कुछ डिमंस की भी थी, और ठीक उसके बगल में भोलेनाथ की भी एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ब्लैक मैजिक नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तंत्र विद्या कहना चाहता हूँ। ब्लैक मैजिक ये नहीं है, तंत्र विद्या जहाँ डिमन की पूजा होती है, वहाँ पर सैटेनिक पूजा जो होता है, ये सभी होती है, वहाँ ब्लैक मैजिक नहीं आती है। ब्लैक मैजिक एक बहुत छोटी चीज है तांत्रिक विद्या के सामने। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग तंत्र विद्या के अगर माध्यम से हम लोग देखें, तो वहाँ पर एक डीमन की जो दिखा है, और वो जो डीमन है उसका भी फिलहाल कोई नाम नहीं है, वो बस एक डीमन का स्ट्रक्चर बनाया। ना तो वो लूसीफर का है, ना तो वो पाइमोन का है, ठीक है, ना तो वो बेल्जेजुब का है, ना ही तो वो लिलिथ का है। तो ऐसी कोई भी डीमन का वो फोटो नहीं है, वो बस एक स्ट्रक्चर डीमन का बना हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात है कि वहाँ पर भोलेनाथ का भी, और भोलेनाथ का भी वहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, पेंटिंग बना हुआ है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ की जो एसपी जो थी, ठीक है ना, तो मैं ये जो तंत्र विद्या है इसको मैं साइड रखता हूँ, और उसकी कुछ मैं रियलिटी में बताता हूँ कि वहाँ पर वहाँ के जो एसपी थे, हैं जो अभी वहाँ जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर इनके जो केसेस है इन पर बहुत सारे गौर किया है। गौर करने के बाद जब इसके कस्टडी में जब इससे पूछताछ जब किया, तो पूछताछ के बाद पता चला कि जो साहिल नाम के जो लड़का था, जिन्होंने मारा है, और किसको मारा है, उस लड़का का नाम है सौरभ, राइट। है ना। तो सौरभ को जो मारा है, वो सौरभ का क्या है कि 2 साल पहले वो घर आया था। 2 साल पहले जब वो घर आया था, तो उस समय भी क्या था कि अ, किसी को कुछ पता नहीं था कि वो नेवी में काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ऐसा पता चला था कि 2 साल पहले वो लंदन में एक बेकरी में काम करता था, ठीक अच्छा। है। एक बेकरी में काम करता था 2 साल पहले। और उसके बाद वो जब 24 फरवरी के समय, मतलब मैं आज से ठीक 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 24 फरवरी, ठीक है ना, जब वो 2023 में वो लंदन में एक बेकरी में काम करता था। और फिर 24 फरवरी को जब वो आया था भारत, तो 24 फरवरी को जब वो भारत आया ना, तो उस समय भी ये इसकी जो वाइफ है और वो जो साहिल है, ये लोग दोनों उसको मारने की कोशिश भी किया था, पर उस समय वो चूक गया,
ठीक है। फिर 25 तारीख को भी मारने का कोशिश किया, पर उस समय भी वो चुप चुप गया। उसके बाद 3 तारीख को एकदम सक्सेस हो गया। 3 तारीख को ही लोग उसको मार दिया। जब उसे पूछताछ किया तो पूछताछ के दौरान पता चला कि क्या आपने ब्लैक मैजिक किया है उसके ऊपर, क्या तंत्र विद्या या तांत्रिक कुछ क्रिया करने के बाद ही उसको मारा है। तो बाद में लोग बोलता है कि हाँ हाँ तांत्रिक विद्या करने के बाद। फिर बाद में थोड़ा ज्यादा थोड़ा उन लोगों का ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा पूछताछ हुई तो बोला कि नहीं ये सब एक बहाना था। ठीक है। तंत्र विद्या जो हम्म। करना था वो एक बहाना था, और इसके वजह से उसे मार दिया। जबकि इन लोगों का जो चक्कर चल रहा था, इन लोगों का जो रिलेशनशिप में जो ये चल रही थी, वो सौरभ को बहुत पहले से पता था। ऐसा कहा जा रहा है। एसपी का ये मतलब न्यूज में इन्होंने कहा। तो इस तरह से कि 2 साल पहले भी इन लोगों ने मारने की साजिश की थी पर नहीं मार पाया, अब जाके उसे मार दिया। ठीक है। तो फिर पूछताछ में पूछा है कि क्या आपने तंत्र विद्या के कारण किया है, तो बोला कि नहीं मैंने तंत्र विद्या की कोई एक बहाना है, तो तंत्र विद्या एक बहाना के तौर पर उसे लेता है। यहाँ ये समझना कि पुलिस को वो लोग जो बयान दिया है वो मैं कह रहा हूँ। अब अगर हम लोग आते हैं तंत्र विद्या के ये से, तो वहां पर एक डीमन का भी था। ठीक है। और दूसरा है कि वहाँ भोलेनाथ का भी था। और तीसरा बात है कि वो एक अजीब मतलब बाल बहुत बड़े थे, जटा बांध कर था। हम्म। और दिखने में बहुत गंदा जैसा था एकदम। तो ऐसा था कि लोग रात में पार्टी वोटी है ना, और ड्रिंक व्रिंक ये सब इन लोगों का डेली चलता था, इस तरह से होता था। तो ये लोग बहुत पहले से प्लानिंग करके रखा था, अब जाके इसे मारा है। तो तंत्र विद्या के अगर माध्यम से देखा जाए तो उसके घरों में जो भी डीमन की जो स्ट्रक्चर मिली, जो पेंटिंग मिली है, उस डीमन का कोई नाम नहीं है, बस वो एक डीमन बना दिया। अभी मैं एक चौक या कोई कुछ ऐसी कलर पेंसिल लेकर अगर मैं कुछ भी डीमन की फोटो बना दूं, तो वो दिखने में तो डीमन लगेगा ही, है ना। पर उस डीमन का नाम भी होना चाहिए कि मैं कौन डीमन का मैं फोटो बना रहा हूँ। मैं लूसीफर का बना रहा हूँ, पाइमन को बना रहा हूँ, बेल्जेबुल का बना रहा हूँ, या बैलियल का बना रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे डीमन है जिसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अभी मैं लूसीफर का फोटो बना दूंगा, लिख दूंगा बेल्जेबुल या लिख दूंगा पाइमन, तो नहीं होगा। पाइमन का स्ट्रक्चर ही कुछ अलग है ना। बैलियल का स्ट्रक्चर अलग है, लिलिथ का स्ट्रक्चर अलग है। तो उस तरह से लोग का हर लोगों का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। और वहां जो दिखाया गया है वो डीमन है, पर उस डीमन का कोई नाम नहीं है, बस एक डीमन जैसा बना दिया। ये मैं कहना चाहता जो मर्डर उन्होंने अंजाम दिया है, काफ़ी सारी सीरीज़ में ऐसा दर्शाता है कि पहले तो उसको उसको मार दिया, फिर चॉप कर दिया, फिर उसको बरी कर दिया बहुत गलत तरीके से। हूँ। सेम जो है ये वाला इंसिडेंट इन्होंने रेप्लिकेट करा है कि भाई किसी को पता नहीं लगे, पहले कट कर दिया पीसेस में सो दैट उनको वो इजीली डिस्पोज कर पाएँ बॉडी को। उसके ऊपर उसको उसके बाद उसको बॉडी को जो है उसके जो सारे पार्ट्स हैं उसके हम्म, अंदर डाल के टैंक में, देन उसके बाद सीमेंट डाल दिया। एकदम सही। उस हिसाब से, और सबसे पहले तो वो कहा जाता है कि उसकी गर्दन पहले सबसे पहले काटा, और गर्दन काटने के हम्म। बाद फिर उसके बाद बॉडी की 15 टुकड़ा किया। ठीक है। तो ऐसा है। और उसके बाद जो छुरी है जो जिससे वो काटा है, कहा जाता है कि ये दुकान में जब गया उतनी बड़ी छुरी लेने के लिए उससे पूछा गया था कि ये इतनी बड़ी छुरी किस लिए लेके जा रहे हो, चाकू किस लिए लेके जा रहे हो। वो हम्म। कहता है कि मुर्गा काटना है, मुर्गा काटने के लिए। ये बोलकर तो वहां के जहां से वो खरीदा वहां पूछताछ हुआ है। पूछताछ हुआ है तब वो बोले हैं कि हाँ, जब आई थी मेरे पास तो मैं उससे पूछा कि किस लिए। पूछता है ना हर कोई, अभी अभी आप जाके तलवार लोगे या कोई बड़ा हम्म। करके लोगे, तो जाहिर सी बात ऐसे ही नॉर्मली लोग पूछेगा। ऐसा नहीं कि एकदम हम्म। सीबीआई जैसा पूछेगा कि बताओ क्यों ले, ऐसा तो नहीं। नॉर्मली पूछेगा क्या भाई किस लिए हाँ। लेके जा रहे हो, तो बोलेगा ना लोग कि अभी आज ये काटना है, मुर्गा काटना है, इसके लिए लेके जा रहा हूँ, है ना? इस तरह से। तो वो भी वही कहा कि मुझे मुर्गा काटना है इसलिए लेके जा रहा हूँ, या मुर्गा का या तो इंसान का। हम्म। ऐसा। नशे भी पहले बहुत ज़्यादा मतलब वो टॉक्सिक चीज़ें करते थे, इंजेक्शन्स वगैरह भी लेते थे दोनों मिलकर। फिर एट द एंड उनको पता लगा कि वो आने वाला है और इस वजह से हम नशे नहीं कर पाएंगे, उस वजह से ही उन्होंने मार दिया है। हम्म। एक सीरीज़ मेरे को जस्ट नाउ अभी याद आ रही है, वो नेटफ्लिक्स पे जेफरी डामर करके, उसके अच्छा। अंदर वो बेसिकली वो यही सब ही करता था, मतलब है ना, चॉप कर देता था, उसको डिस्पोज कर देता था बोन्स को। बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग सीरीज़ है। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को देखने के लिए। बाकी आई गेस हम इतना ही रखते हैं इस पॉडकास्ट को, एंड होप करता हूँ ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग लगी होगी कॉन्वर्जेसन। एंड थैंक यू सो मच सूरज सर फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।